अगर आप लोगों ने अभी तक चने का साग नहीं खाया है ना, तो ये वाली रेसिपी देखने के बाद में एक बार चने का साग ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं। सर्दियों की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। सबसे बड़ी बात, इस चने के साग को बनाने में कोई भी मसाले नहीं लगते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है चने का साग जो कि बिल्कुल बारीक कटा हुआ है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो गांव में लेडीज़ें होती हैं ना, वो बहुत अच्छा साग काट लेती हैं हंसिए से। जो हंसिया आता है ना, उससे। चाकू से हम लोग इतना अच्छा साग नहीं काट पाते हैं। तो मेरे हस्बैंड गए हुए थे अपने घर, तो वहाँ से ये लेके आए हुए हैं चने का साग। तो चने के साग के साथ में बनाने के लिए चाहिए चने की दाल। तो ये है दाल जो मैंने 1 घंटे पहले भिगो दी थी। दाल अच्छे से भीग गई है। चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर हमने कुकर लिया है। कुकर में बनाएंगे चने के साग को, लेकिन कुकर में प्रेशर लेके नहीं बनाएंगे, खुले में बनाएंगे साग को। यहाँ पर हमने लिया है पानी ज़रूरत के अनुसार। ये है भीगी हुई चने की दाल, 1 घंटे पहले जो भिगोई थी, इसको पानी में ऐड कर दिया है। बिना मसालों के ये चने का साग बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। दाल ऐड कर दी है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे नमक। दाल को गलाने के लिए नमक पहले ऐड करना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो वाइट वाइट है ना झाग इसका, जब इस झाग में अच्छे से उबाल आने लगेगा, जब ये झाग उठने लगेगा, तो हमें इस झाग को हटाना है। क्योंकि दाल तो बहुत फ़ायदा करती है, पर दाल के साथ में अगर ये झाग चला जाता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और हमारे शरीर में बीमारियों को बढ़ा देता है। दाल की वजह से काफ़ी लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है यूरिक एसिड की, वो इस झाग की वजह से होती है। तो जब भी दाल बनाए ना, कोई सी भी आप दाल बनाए, तो उबाल आने तक का इंतज़ार कर लीजिए। उसके बाद में कुकर का ढक्कन बंद कीजिए। पहले इस झाग को रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। ये झाग बहुत नुकसान करता है। तो यहाँ पर देखिए, सारा झाग हमने हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दाल को कवर कर देंगे थोड़ा सा, और पूरी तरह से कवर नहीं करेंगे, इस तरीके से हाफ कवर करेंगे। क्योंकि ये जो साग है ना, इसको खुले बर्तन में ही बनाया जाता है, लेकिन अभी हमें दाल कुक करनी है, तो दाल को कुक करने के लिए इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा हमारा लहसुन और अदरक, और ये इतना सारा लहसुन और अदरक ये जाएगा साग में। जब तक दाल कुक हो रही है, तब तक हमने यहाँ पर लहसुन अदरक इनको अच्छे से कूट लिया है। मैं जब भी कोई सी भी रेसिपी बनाती हूँ या सब्ज़ी बनाती हूँ, मैं हमेशा इसी तरह से लहसुन को यूज़ करती हूँ। यहाँ पर देखिए, दाल के ही साथ में मैंने लहसुन और अदरक को भी ऐड कर दिया है। इसकी जैसे ही ऐड किया ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी अदरक की और लहसुन की, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। देखिए, दाल धीरे धीरे कुक होने लगी है, और थोड़ा सा लहसुन और अदरक मैंने बचा लिया है, इसको मैं तड़के के साथ में ऐड करूँगी। साग बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनता है, लेकिन इसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत इतनी होती है कि इसको धीमी आंच में और काफ़ी देर तक पकाना होता है और काढ़ना होता है। तो यहाँ पर देखिए, दाल कुक हो गई है। अब हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे चने का साग। साग थोड़ा ज़्यादा ही आया हुआ है, तो मैं इसको 2 बार में बनाऊँगी, इसीलिए आज मैं इसमें थोड़ा ही साग ऐड कर रही हूँ, थोड़ा मैंने बचा के रख दिया है। साग ऐड करने के बाद में इसको बहुत अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, चने के साग को दाल में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें आलन लगाने के लिए हमने लिया हुआ है मकाई का आटा। काफ़ी सारे लोग हैं बेसन से भी लगा लेते हैं, मैं भी लगा सकती हूँ, लेकिन अगर मकाई का आटा नहीं है ना, तो ही आप बेसन का यूज़ कीजिएगा। क्योंकि भाई, मकाई के आटे का जो आलन लगता है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है, और चने का साग भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। लीजिए, मैंने इसमें 1.5 चम्मच मकाई का आटा ऐड कर दिया है, और इसको इस तरह से ढक्कन को हाफ कवर करके इसको बनने के लिए रख दिया है। अभी ना मेरे हस्बैंड किचन में आ गए, तो ये साग चलाने लगे थे, तो मैंने इनसे स्पून छीन लिया था, क्योंकि कह रहे थे कि और इसमें मकाई का आटा ऐड करो। तो मैं रेसिपी अपने हिसाब से बना रही थी, तो बस इसीलिए मैंने फिर स्पून ले लिया कि मैं बना के लेके आ रही हूँ, इनको जाना भी था जल्दी।
तो इस वजह से वेट कर रहे थे कि खाने बनने में लेट लग रहा। अब साग आग बनाएंगे थोड़ी देर तो हो ही जाती है। साथ ही साथ देखिए साग लगभग बनने ही आ गया है, तो मैंने यहाँ पर मकाई की रोटी भी बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि मकाई की रोटी को बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। धीमी धीमी आँच में इसको होने देते हैं रोटी को, तो इसलिए इसमें टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा चलो साग लगभग बनने वाला है तो साथ ही साथ मकाई की रोटी भी बना लेते हैं। तो ये लीजिए भाई, हमारा जो साग है बनकर तैयार हो गया है। और मैं क्या बताऊं, जब साग बन रहा था ना तो मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बस ये लग रहा था कि झट से खा लूं। चलिए चने का साग तो बन गया है और अब इसमें तड़का दे देते हैं। तड़का भी बिल्कुल सिंपल ही देना है। तो देखिए तड़का देने से पहले इसमें मैंने ऐड कर दिया है अमचूर पाउडर, क्योंकि इससे थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने तो इसमें ऐड किया हुआ है। तो चलिए इसको और अच्छे से चला देते हैं अमचूर ऐड करने के बाद में। और ये देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट साग बनकर तैयार हुआ है। चलिए अब इसमें तड़का दे देते हैं। तड़का बहुत ही सिंपल तरीके से दिया जाता है। यहाँ पर लिया है हमने मस्टर्ड ऑयल। अब आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी कुछ देसी चीज़ें बनाएं साग वगैरह, तो सरसों के तेल का ही तड़का दीजिएगा, ठीक है ना। इसमें मैंने ऐड कर दिया है लहसुन और अदरक जो कूट के रखी हुई थी, साथ में मैंने इसमें 2 साबुत लाल मिर्च ऐड कर दिया है। ये है हमारा अभी सिंगल तड़का, दूसरा तड़का अभी देना मुझे बाकी है। तो चलिए तड़का अच्छे से हो गया है और इसको ये गया कुकर में और बस कवर कर दिया, ताकि इसकी पूरी जो लहसुन और इसका अदरक का जो खुशबू है ना, इसमें बहुत अच्छे से आ जाए। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही साथ हमारी मक्के की रोटी भी बनती जा रही है। तो ये लीजिए बिल्कुल बढ़िया वाला चने का साग बनकर तैयार हुआ है। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं कटोरी में और इसमें दूसरा तड़का भी दे देते हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया आई है, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। और इसमें मैंने दूसरा तड़का दिया हुआ है सरसों के तेल का और देगी मिर्च का, मतलब कश्मीरी मिर्च का। ये देखिए थोड़ा सा देखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसीलिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का दिया है। आप चाहें तो एक ही तड़के से काम चला सकते हैं और बाकी आपकी चॉइस पे है, आप स्किप भी कर सकते हैं। साग हमारा बिल्कुल बढ़िया वाला बनकर तैयार हुआ है, साथ ही साथ मक्के की रोटी भी बन गई है। चलिए प्लेट लगा लेते हैं, क्योंकि भाई अब कंट्रोल नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। भूख तो इतनी तेज़ लग रही है, ये लग रहा है फटाफट से सरसों का साग और मक्के की रोटी खा ली जाए। चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं फटाफट से। एक एक बाइट में इसकी इतना स्वाद होता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बिना मसाले के है, सिर्फ लहसुन अदरक और नमक से बना हुआ, ये इतना स्वादिष्ट बनता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। भाई कुछ चीज़ें देसी हमारी जो भारत की शान होती हैं, चने का साग, सरसों का साग, मक्के की रोटी, बाजरा की रोटी, सर्दियाँ इनके बिना तो अधूरी हैं। अब भाई इसमें घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी मक्के की रोटी में ढेर सारा लगा दीजिए। और सबसे पहली बाइट आप लोगों को खिला रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए और खा के बताइए कैसा लगा। अगर पसंद आया है ना तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और लाइक कर दीजिए। राधे राधे।